एवरीवन। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए एंड बी थ्रो अ डाइस अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स 6 एंड विंस द गेम। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट द गेम फर्स्ट। मतलब ए और बी डाई को अल्टरनेटिवली थ्रो करते हैं एंड जब तक थ्रो करते हैं जब तक कि 6 नहीं आ जाता। जैसे ही 6 आएगा वो गेम को वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे एंड जिसका भी 6 आएगा वो गेम को जीत जाएगा। तो हमें ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है जब ए गेम को पहले शुरू करे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में एक डाई को थ्रो किया है एंड हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 6 के आने की। तो देखिए एक डाई में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आ सकते हैं। हमें 6 के आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमारा फेवरेबल आउटकम है 1 एंड टोटल आउटकम है 6। तो probability of getting 6 is 1/6. Sorry. 1/6. Similarly, probability of getting not 6 is equal to 5/6. 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 5/6. अब देखिए गेम जो है हमारा ए ने शुरू किया है। तो देखिए ए हमारा जो है अगर डाई थ्रो करेगा तो हमारी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन इस तरीके से चलती जाएंगी। फर्स्ट पोजीशन पे डाई को थ्रो करेगा, उसके बाद बी यहाँ पर थ्रो करेगा, बी हमारा सेकंड पर थ्रो करेगा, फिर थर्ड पर फिर से हमारा ए थ्रो करेगा, फोर्थ पर हमारा बी थ्रो करेगा, फिफ्थ पर हमारा ए थ्रो करेगा एंड सिक्स्थ पर हमारा बी थ्रो करेगा। तो इस तरीके से थ्रो करेंगे और ऐसे ही चलते जाएंगे जब तक कि 6 नहीं आ जाता। इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलेगा। जैसे ही 6 आएगा, जिस भी पोजीशन पे 6 आएगा वो गेम को वहीं स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ने गेम शुरू किया है तो ए के जीतने की चांसेस ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, ए को जो है ना ए का ही सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जीतने की। अब देखिए ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे जीत सकता है, थर्ड पोजीशन पे जीत सकता है, फिफ्थ पोजीशन पे जीत सकता है, क्योंकि वो इन्हीं पोजीशन पे ही पासा फेंक सकता है। तो अगर ए ने पासा फेंका और उसका पहली ही बार में 6 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। ठीक है, प्लस अब देखिए यहां पर ए ने अगर फर्स्ट पोजीशन पे पासा फेंका था तो 6 आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहां लिख ली। अब अगर वो थर्ड पोजीशन पे पासा फेंकेगा तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट पे हारेगा, सेकंड पे बी भी हारेगा एंड थर्ड पे हमारा ए जीतेगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे हमारा जो है ए हारा, फिर हमारा बी भी हारा एंड जो ए है हमारा थर्ड पोजीशन पे जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। सिमिलरली इसी तरीके से फिफ्थ पोजीशन के निकालेंगे हम। तो क्या होगा, फर्स्ट पे हारेगा, बी सेकंड पे हारेगा, ए थर्ड पे हारेगा, फिर बी फोर्थ पे हारेगा एंड ए जो है फिफ्थ पे जीत जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए के हारने की फर्स्ट पोजीशन पे, बी के हारने की सेकंड पोजीशन पे, ए के हारने की थर्ड पोजीशन पे एंड बी के हारने की फोर्थ पोजीशन पे एंड उसके बाद ए के जीतने की फिफ्थ पोजीशन। इस तरीके से हो जाएगा। तो जब हम इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए यहाँ पर देखिए 1/6 हो जाएगा, प्लस ये 5/6 इंटू 5/6 2 टाइम्स आया है तो 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/6, प्लस यहाँ पर ये 1 2 3 4 बार आया है तो 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 और ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर जो है फिफ्थ पोजीशन पे ए नहीं जीता तो बी जो है 6th पोजीशन पे फेंकेगा, फिर 7th पोजीशन के लिए ए आएगा, फिर 8th पोजीशन के लिए बी आएगा, तो ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारी क्या बन रही है, यहाँ पर जीपी बन रही है। तो यहाँ पर जो जीपी जो है हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पर हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे इन्फिनिटी वाला। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। यहाँ पर ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है जो कि हमारी 1/6 अपॉन 1 माइनस आर जो है हमारा
इसका जो रेशियो होता है वो होता है, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो है 5/6 का स्क्वायर। तो 5/6 का स्क्वायर ये रेशियो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6/11। तो ये जो है 6/11 ये हमारी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी क्या हो जाएगा हमारा 1 - 6/11 विच इज इक्वल्स टू 5/11 एंड इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकल आएगा। अब ये थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ के लिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताती हूँ। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए, जब दो लोग बारी बारी से गेम खेल रहे हो और हारने की संभावना हमें पता हो, ठीक है, हारने की संभावना हमें पता हो, जो कि इस केस में हमें पता है, और यहाँ पर दो लोग बारी बारी से खेल रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1/1 + q। ठीक है, यहाँ पर q जो है हमारी हारने की संभावना है, जो कि इसमें हमारा 5/6 है। तो अगर हम इसमें निकालेंगे तो यहाँ पर 1/1 + 5/6 होगा, जो कि यहाँ पर 1/ इसको सॉल्व करेंगे तो 6/6 + 5/6 विच इज इक्वल टू 6/11 हो जाएगा। एंड ये हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए है। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा, या तो इसको 1 में से माइनस कर दो, या फिर इस तरीके से निकाला जाएगा q/1 + q के फॉर्मूले से। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया है, इसको 1 - 1/1 + q कर दिया है, तो ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर हम q की जगह रखेंगे 5/6/1 + 5/6 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 5/6/6 + 5/6 विच इज इक्वल टू 5/11। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी आ गई। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। So thank you for watching. So if you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys. Bye bye.